भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता से रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की मांग कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 और अपने नेतृत्व वाले एनडीए के लिए 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष के इंडिया गुट के हिस्से के रूप में लड़कर भाजपा को चुनौती दे रही है। इसी कड़ी में दोनों पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसे न्याय पत्र नाम दिया। इस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स में समझते हैं दोनों प्रमुख दलों के घोषणा पत्र के क्या अंतर हैं। पहला, मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की न्याय गारंटी। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी टाइटल से जारी किया है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 14 बड़े वादे किए हैं। भाजपा का संकल्प पत्र देश के विकास के 4 स्तंभों, महिला, युवा, गरीब और किसान के मुद्दे पर पार्टी की प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छाप दिखती है। कांग्रेस ने 5 न्याय गारंटी, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय पर फोकस किया है। इसके तहत पार्टी ने कुल 25 गारंटी देने का वादा किया है। दूसरा, युवा मतदाताओं पर फोकस। लोकसभा चुनाव में इस बार 18 से 19 साल के लगभग 1.8 करोड़ नए मतदाता पहली बार वोट करेंगे। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने युवाओं के लिए कई वादे किए हैं। भाजपा के प्रमुख वादों में परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाना, भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करना है। तो वहीं कांग्रेस ने युवा न्याय गारंटी के तहत देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने का वादा, 25 वर्ष से कम उम्र के हर एक डिप्लोमा धारक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग देने के लिए नया राइट टू अप्रेंटिस अधिनियम बनाने, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया है। तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वादे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाओं का वादा किया है। भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। भाजपा ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश भर में पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक सुविधाएं सुनिश्चित करने का वादा किया है। इसके बिल्कुल उल्टा कांग्रेस दिव्यांगों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को सख्ती से लागू करने की बात कही है। कांग्रेस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में योगदान को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने करने का वादा किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों और सरकारी बसों में यात्रा शुल्क में रियायतें बहाल करने का भी वादा किया है। चौथा, किसानों से जुड़ी घोषणाएं। पिछली घोषणाओं की तरह इस बार भी दोनों प्रमुख दलों ने किसान वोट बैंक को साधने के लिए कई वादे किए हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूत करने की बात कही है ताकि किसानों को तेज भुगतान और शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा समय समय पर एमएसपी बढ़ाने का वादा शामिल है। तो वहीं कांग्रेस ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। साथ ही सत्ता में आने पर कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग का गठन करेगी जो कृषि लोन की सीमा और लोन माफी की जरूरत पर समय समय पर रिपोर्ट देगा। पांचवा, शिक्षा पर फोकस। भाजपा ने मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने का वादा किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर कौशल विकास को शामिल करके युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने की बात कही है।
कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकारों से परामर्श करके एनईपी में संशोधन किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए STEM विषयों के अध्ययन पर भी जोर दिया जाएगा। छठा, राष्ट्रीय सुरक्षा। भाजपा ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना करने का वादा किया है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान और भारत म्यांमार सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी। विकास और कल्याण योजनाओं की वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है। इसके अलावा व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने और मौजूदा 2 मोर्चों को चुनौती से निपटने के लिए नया ऑपरेशनल डायरेक्टिव लाने की भी बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन को यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 के आदेश के मुताबिक लागू करने का वादा किया है। 7वां, महिला मतदाता के लिए वादे। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 96.8 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 47.1 करोड़ महिला मतदाता है। इस वजह से राजनीतिक दलों की जीत में इस बार महिला मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि दोनों दलों ने महिलाओं को फोकस करते हुए लुभावने वादे भी किए हैं। भाजपा के प्रमुख वादों में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए सशक्त बनाना, महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एनीमिया, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और कमी पर केंद्रित मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण लागू करना शामिल है। तो वहीं कांग्रेस की घोषणाओं में महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया गया है, जिसके तहत हर एक गरीब परिवार को बिना किसी शर्त के हर साल 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। तो वहीं 2025 से शुरू होने वाली केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का भी वादा किया गया है। साथ ही कामकाजी महिला के लिए देश के हर एक जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास बनाने का भी वादा शामिल है।